आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ईमान का अमीर है या गरीब युवक, 1.5 लाख पाकर भी नहीं डोला ईमान, थाने में जमा कराई रकम। मंदसौर पुलिस की बड़ी सफलता, 15 लाख की लूट का खुलासा, बावरी गैंग के 4 लुटेरे गिरफ्तार। पाइपलाइन का वर्ल्ड रिकॉर्ड अब तक फूट चुकी है 450 बार, गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने की मांग। नेपानगर में विकास की बयार, होंगे 9 करोड़ के विकास कार्य, पंघार नदी पर बनेगा पुल। एसपी ने खरीदी मिट्टी की मूर्ति, पर्यावरण बचाने का दिया संदेश, पीओपी से परहेज करने की अपील। बुरहानपुर जिले के नेपानगर विधानसभा क्षेत्र में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और विधायक मंजू दादू ने पांघर नदी पर बनाने वाले पुल, सीसी रोड, बालक आश्रम, छात्रावास, पंचायत भवन, डॉक्टर हेडगेवार स्मृति उद्यान, हाई स्कूल भवन आदि विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। 9 करोड़ 12 लाख 51 हजार के विकास कार्यों की सौगात मिलने पर क्षेत्रवासियों ने सांसद विधायक का आभार माना। छत्तीसगढ़ चांदनी मार्ग पर पांघर नदी पर नए पुल निर्माण की भूमि पूजन कार्यक्रम में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि इस पुल के लिए विधायक मंजू दादू सतत प्रयास कर रही थी। हमने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भेंट कर बताया था कि पुराना पुलिया क्षतिग्रस्त होने के कारण लोगों को आवागमन में असुविधा हो रही है। मुख्यमंत्री ने इसकी मंजूरी दे दी है। विदिशा शहर के पंडालों में आज देर रात तक विराजेंगे विघ्नहर्ता गणेश जी। जगह जगह होगी मंगल मूर्ति गणेश की आराधना। छोटे बच्चों से लेकर बड़े भी गणेश पूजा की कर रहे हैं तैयारियां। विदिशा में गणेश उत्सव को लेकर उत्साह है। नगर के गणेश मंदिर में आकर्षक साज सज्जा की गई है। वहीं गणेश पंडालों में भी युवा तैयारी में जुटे हुए हैं। दूर दराज क्षेत्र में भी एक दिन पूर्व से ही प्रतिमाओं के लाने का सिलसिला जारी है। देर रात तक प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। ढोल ढमाकों और डीजे पर बज रहे भजनों के बीच श्रद्धालु प्रतिमाएं लेकर आ रहे हैं। शिक्षण संस्थानों और कॉलोनियों में भी गणेश पंडाल सजाए गए हैं। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े भी तैयारी में जुटे हुए हैं। जो गणेश उत्सव का वो है वो मेरे जन्म के पूर्व से है। आज हमारे गणपति उत्सव को 14 साल हो चुके हैं। इसकी परंपरा शुरुआत से अभी तक है। वात्सल्य का गणपति उत्सव आज शहर की पहचान बन चुका है। हर जगह हम गणपति का मेन उद्देश्य यही होता है कि सारी एकजुटता लेके विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, पर हम सभी लोग खुशी खुशी गणपति का आगमन करते हैं एवं उन्हें 7 दिन बेहद खुशी के साथ उन्हें हम विदा करते हैं, यही उम्मीद से कि वो अगले साल फिर आए। राहुल महाजन की माली हालत भले ही खराब है, मगर वह ईमान का अमीर है। सड़क पर पड़े 1.5 लाख रुपए पाने के बाद भी वह अपनी ईमानदारी पर कायम रहा। उसने सरपंच की मदद से ये रुपए पुलिस थाने तक पहुंचाए, फिर पूरी रकम असली माली तक पहुंच गई। बुरहानपुर जिले के बदरौली गांव निवासी युवक राहुल महाजन ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। दरअसल राहुल महाजन को काम करके घर लौटते समय सिरपुर गांव में पुलिया के पास 1.5 लाख रुपए भरी थैली मिली थी। इतनी बड़ी रकम पाकर भी राहुल की नीयत नहीं डगमगाई। उसने रकम सिरपुर के सरपंच करण मोरे के पास पहुंचाई। सरपंच मोरे ने राहुल के साथ खकनार थाने जाकर टीआई अभिषेक जाधव को पूरा घटनाक्रम सुनाते हुए रकम टीआई को सौंप दी। पुलिस ने आसपास की सभी बैंक शाखाओं से ट्रांजैक्शन की जानकारी जुटाई तो पता चला कि यह राशि सिरपुर निवासी किसान रफीक तड़वी की है। फिर पुलिस ने किसान को राशि सौंप दी। टीआई अभिषेक जाधव ने राहुल महाजन की ईमानदारी की तारीफ करते हुए पुलिस थाने में ग्रामीणों की मौजूदगी में शॉल और श्रीफल से राहुल का सम्मान किया। मंदसौर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 15 अगस्त की शाम दौलदा में हुई बड़ी लूट का खुलासा पुलिस ने किया है। राजस्थान की अंतर्राज्यीय लुटेरा गैंग को दबोचा गया है।
4 लुटेरे पकड़े गए हैं, जिनसे लाखों का माल बरामद किया गया है। 15 अगस्त की शाम अपनी दुकान बंद कर जा रहे मनोहर सोनी के साथ 100 ग्राम सोना और 3 किलो चांदी लूट ली गई थी। इसकी कीमत 13 लाख रुपए बताई गई है। इस घटना के खुलासे के लिए एसपी अभिषेक आनंद द्वारा बनाई गई विशेष टीम ने लूट के आरोपियों को राजस्थान के नागौर, ब्यावर और पाली से ट्रेस किया। ये सभी कुख्यात बावरी गैंग के सदस्य हैं। आरोपियों से घटना में प्रयुक्त 4 पहिया वाहन और माल बरामद कर लिया गया है। एसपी ने पुलिस टीम को सम्मानित भी किया है। मंदसौर जिले में थाना दौलता क्षेत्र अंतर्गत 15 अगस्त की शाम में एक लूट की घटना घटित हुई थी, जिसमें एक सराफा व्यापारी है, उनके साथ जो है जो सोने चांदी के ज्वेलर्स हैं वो लूट लिया गया था। इस पर तत्काल जो है दौलता थाने पे अपराध पंजीबद्ध किया गया लूट की धाराओं के तहत। इसके बाद फिर जो है पुलिस के द्वारा 10 टीमें बनाई गई यहाँ एडिशनल एसपी मंदसौर और एसडीओपी जो मंदसौर उनके नेतृत्व में। तो इसमें जो 4 थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी, सब इंस्पेक्टर्स, उनकी टीम बनाई गई। टोटल 200 से ऊपर सीसीटीवी फुटेज एनालिसिस के बाद पुलिस को फाइनली ये कंक्लूड हुआ कि कुख्यात जो पाली नागौर के जो चोर और डकैती के जो गिरोह है उनका भूमिका है इसमें। तो पुलिस ने इनको जो अभी इसमें इस गिरोह के 4 लोगों को राउंड अप कर लिया है। इसमें टोटल 13 लाख का मशरूका है वो जब्त किया गया है पुलिस के द्वारा। इसमें 3 आरोपी अभी फरार हैं, उनको जो आरोपी बनाया गया है। इनका मुख्य मोडस ऑपरेंडी इस तरह से था कि घटना करने से पहले ये पहले टारगेट जो है वो ज्वेलर्स को करते थे। पहले भी इन्होंने ज्वेलर्स के खिलाफ इस तरह का अपराध घटित किया है। यहाँ भी इन्होंने घटना से करीब 10-15 दिन पहले रेकी किया था। एक दिन आए थे मंदसौर, वहाँ पर रेकी किया था। उसके बाद फिर रेकी करके वापस गए थे और वापस आके उन्होंने इस तरह की घटना को कारित किया। हरतालिका तीज पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के अटूट प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव में लोक निर्माण विभाग परिसर स्थित शिव मंदिर में सुहागिन महिलाओं एवं कुंवारी लड़कियों ने 24 घंटे तक निर्जल व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन अर्चन किया। सुहागिन जिया कृपलानी बताती हैं कि आज के दिन मां पार्वती ने भोले बाबा के लिए निर्जला व्रत रखकर पूजन अर्चन किया था। इसलिए हम सभी सुहागन महिलाओं ने अपने दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि के साथ साथ हर मनोकामना की पूर्ति के लिए यह व्रत रखा है। मीना खर्चे ने बताया कि हरतालिका तीज व्रत के दिन जो कुंवारी लड़कियां पूर्ण विधि विधान से व्रत रखती हैं उन्हें मनचाहा वर मिलता है। महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और घर में सुख समृद्धि के लिए यह व्रत रखती हैं। राधा ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रोशनी ठाकुर, नंदिनी ठाकुर, अदिति साहू, वर्षा सहित अन्य महिलाओं ने पूजा अर्चन में भाग लिया। आज हरतालिका जी का व्रत है। ये महादेव जी, पार्वती जी हमें सुख सौभाग्य प्रदान करती है। हमेशा हम सुखी रहें, हमारा सुहाग अमर रहे, ये सब इस व्रत का महत्व है। हमें हमारा दाम्पत्य जीवन खुश रहे, सुखाल रहे, खुशहाली हमारे घर में रहे, इसलिए हम सब स्त्रियाँ इनका व्रत करती हैं। हरतालिका तीज है आज और इस उपलक्ष्य पे हम लोग ने यहाँ पर मंदिर में सभी बहनों ने मिलकर पूजा करी है। और इसका महत्व यह है कि कुंवारी जो लड़कियां हैं वो उपास अगर रखती हैं, व्रत रखती है, तो उन्हें भगवान भोलेनाथ अच्छा वर प्रदान करते हैं। और शादीशुदा जो महिलाएं व्रत रखती हैं तो हम अपने पति की दीर्घायु की कामना करते हैं। और जिस प्रकार माता पार्वती जी ने अपने पति के लिए व्रत रखा था, ऐसी हर महिला अपने पति के लिए यह व्रत रखती है। मध्य प्रदेश के खंडवा से एक अजीबोगरीब खबर निकलकर सामने आई है। यहाँ ऐसी पेयजल पाइपलाइन डाली गई है जो अब तक 450 बार फूट चुकी है। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष दीपक राठौर मल्लू ने इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बताते हुए गिनीज बुक में दर्ज कराने का आग्रह कलेक्टर से किया है। खंडवा में पाइपलाइन फूटने का सिलसिला चलता ही रहता है, जिससे अक्सर जल संकट की स्थिति बन जाती है। नेता प्रतिपक्ष दीपक राठौर मल्लू इस मामले में आवाज बुलंद करते आ रहे हैं। भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए राठौर पाइपलाइन बिछाने वाली विश्वा कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष कुछ पार्षदों के साथ कलेक्टर जन सुनवाई में पहुंचे और कलेक्टर को बताया कि नर्मदा पाइपलाइन 450 बार फूट चुकी है। इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना चाहिए।
के लिए हमने अप्लाई किया था और हमने जो आवेदन किया था वो स्वीकार कर लिया गया। तो जो खंडवा में नर्मदा पाइपलाइन जो बिछी थी 106 करोड़ रुपए की नर्मदा पाइपलाइन थी वो 450 बार फूट चुकी है। तो मैंने जब नेट पर सर्च किया तो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ऐसी योजना थी जो 75 बार फूटी है और खंडवा का फर्स्ट नंबर आ रहा था कि 450 बार पाइपलाइन फूटी है। तो जब हमने अप्लाई किया तो फिर हमें गिनीज वर्ल्ड बुक से हमको फ़ोन आया और उन्होंने हमसे संपर्क किया और बोला कि आप हमें प्रमाणित कॉपियाँ हमें उपलब्ध करा दें ताकि हम आपकी जो ये थी प्रोसेस उसको हम आगे बढ़ाएं। तो आज हम कलेक्टर महोदय के पास आए थे कि सर हमें प्रमाणित कॉपी नगर निगम कमिश्नर से हमें मुहैया कराई जाए दी जाए ताकि हम गिनीज वर्ल्ड को हम दे सकें। और जो इतना भ्रष्टाचार हुआ है और इतनी बार जो ये पाइपलाइन फूटी है तो ये ऐसी कंपनियों के लिए सबक बने। अगर पूरे वर्ल्ड में एक क्लिक करें कि सबसे भ्रष्टाचार किसने किया तो इनका नाम अंकित हो। और हमारा खंडवा तो ऐसे ही अति पिछड़ा में है तो कहीं ना कहीं हमारा इस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिलने से हमारा खंडवा का तो नाम रोशन होगा। खंडवा एसपी मनोज कुमार राय ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर सप्तनिक पुरानी कृषि उपज मंडी पहुंचकर मिट्टी की गणेश प्रतिमा खरीदी। वे ये प्रतिमा अपने निवास में स्थापित करेंगे। इस अवसर पर एसपी राय ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए नागरिकों से गणेश उत्सव में प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति स्थापित न कर मिट्टी की मूर्तियां ही घरों में स्थापित करने की अपील की। एसपी मनोज राय इस बार परिवार के साथ अपने निवास में गणेश उत्सव मना रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी की सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। एक इस बार हम लोगों ने अभिनव प्रयोग किया था कि मिट्टी के ही गणेश जी की मूर्तियाँ सब लोग घरों में ले जाएं। पर्यावरण की दृष्टि से भी बेहतर होता है और एक अच्छा संदेश भी जाता है कि हम पीओपी को छोड़ें। तो मैं पूरे जिला प्रशासन को, सभी जो हमारे राजनीतिक पदाधिकारी हैं, सभी को बहुत शुभकामनाएँ बधाई देता हूँ कि उनके प्रयासों से आज जनता प्रेरित हो रही है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोगों ने आके यहाँ पर मिट्टी की गणेश जी की मूर्तियाँ ले रहे हैं और अपने घरों में के लिए लेके जा रहे हैं। मैं इस पूरे त्यौहार की सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र के कलेक्टरगंज में बुधवार रात दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां शराब के नशे में धुत बड़े भाई जितेंद्र कुशवाहा ने अपने छोटे भाई राकेश कुशवाहा को बेरहमी से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। दरअसल बुधवार रात दोनों भाइयों के बीच कहासुनी हुई और ये कहासुनी खून खराबे में बदल गई। मोहल्ले वाले पहले इसे रोज का झगड़ा समझकर नजरअंदाज कर गए, लेकिन कुछ देर बाद राकेश की चीखें सुनाई दी। तब लोग बचाने पहुंचे मगर दरवाजा अंदर से बंद था। पड़ोसी मदद कर पाते उससे पहले ही जितेंद्र ने भाई की हत्या कर दी और मौके पर बैठा रहा। सूचना मिलते ही सीईओ मोठ और थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और गेट तोड़कर आरोपी को दबोच लिया। वारदात में इस्तेमाल सबल भी बरामद कर ली गई है। कलेक्टरगंज मोहल्ला है जहाँ पर दो भाई रहते थे, जितेंद्र और राकेश, ये वहीं रहते थे। ये आपस में काफ़ी दारू वगैरह पीते थे और झगड़ा आए दिन झगड़ा वगैरह करते थे। आज इनका आपस में झगड़ा हो रहा था तो पास के अल्ताफ ने 112 पर सूचना दी थी। उस पर तत्काल पुलिस जब मौके पहुंची देखी कि ये दरवाज़ा बंद था और उसे अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तो बगल के जो व्यक्ति हैं उनके घर के जीने से, जो ऊपर से जीने से जब अंदर आए तब देखा कि जो राकेश है वो काफ़ी खून से लथपथ पड़ा हुआ था और उसके बॉडी पर कोई हलचल नहीं होती और ये जितेंद्र जो है वहीं बेड के नीचे छुपा हुआ था। इसको लेकर कस्टडी में लेकर इससे पूछताछ की जा रही थी। मारने की बात अपने स्वीकार किया, मारपीट किया है। फिर लंबी जानकारी में बताया कि इनके आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, इसने अपने भाई को सबल से मार दिया। बाकी बीसी से पूछताछ की जा रही है। तो जो इसके मृतक है, मृतक के जो परिवारजन है, उसकी मदर है और उसका रिलेटिव है, उनको सूचना दे दी गई है। बॉडी को कब्जे में लेकर के पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई थाना गाँव द्वारा की जा रही है। सनावद के इंदौर रोड स्थित श्री सिद्धि शनि गजानन शक्तिपीठ में विराजमान श्री उच्चिष्ट महागणपति के पावन दर्शन वर्ष में एक बार शुक्ल पक्ष गणेश चतुर्थी को होते हैं। गणेश चतुर्थी पर आज प्रातः 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक पावन दर्शन का सिलसिला चलता रहेगा। पूजा अर्चना के मुख्य यजमान नित्या बासनी इंदौर ने भगवान श्री उच्चिष्ट महागणपति के दर्शन गुड़ लड्डू पान खाते हुए करते हैं। पंडित जय करेह ने बताया कि गणेश चतुर्थी के पावन अवसर
पर श्री उच्छिष्ट महागणपति मंदिर में सदगुरु के आशीर्वाद से सिद्धि लक्ष्मी सहित श्री गणपति का मोदक अर्चन, हल्दी अर्चन और राजा अर्चन किया गया है। ऐसा करने से कई विघ्न बाधाओं, शादी में रुकावटें आदि से राहत मिलती है। आचार्य दिनेश मौर्य ने कहा कि हम भाग्यशाली हैं कि हमारे क्षेत्र में विश्व के अद्वितीय उच्छिष्ट महागणपति विराजमान हैं। चतुर्थी का जो पर्व है वो विशेष रूप से मनाया जाता है और 10 दिनों तक गणेश जी का पूजन। यहाँ पर उच्छिष्ट महागणपति का जो मंदिर है वहाँ में एक बार खुलता है और सभी लोग उसके दर्शन करते हैं। और हम लोग भी आज यहाँ मोदक से गणेश जी का अर्चन कर रहे हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि सभी पर गणेश जी की कृपा बनी। आज हम गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर सदगुरुदेव के आशीर्वाद से यहाँ पर हमने श्री उत्कृष्ट महागणपति मर सिद्ध लक्ष्मी सहित श्री महागणपति का मोदक अर्चन, हल्दी अर्चन और लाजा अर्चन किया है। यह कई विघ्न बाधाओं को और जो शादी में रुकावटें आती है या हमारे कई कार्यों में बाधा आती है उससे सब विघ्न बाधा इन अर्चनों से हट जाती है। तो आज सदगुरुदेव के आशीर्वाद से हमने यहाँ पर मोदक अर्चन, हल्दी अर्चन और लाजा अर्चन किया है और आप सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण को हो तो ये अर्चन हमें करना चाहिए। जय श्री गणेश। आज गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर हर तरफ गणेश जी की जयकारे गूंज रहे हैं। वहीं शुभ मुहूर्त में घर घर गणपति जी की स्थापना की जा रही है। जावरा नगर में भी 44 स्थानों पर गणेश स्थापना की जा रही है। इनमें से चौपाटी के राजा, रामबाग के राजा और रपट के राजा प्रमुख है, जहां रोज महाआरती के साथ कुछ न कुछ धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। इसके अलावा पिपली बाजार के राजा, रतलामी गेट के सेठ श्री गणेश सहित कई कॉलोनी स्तर पर भी इस बार गणेश जी की स्थापना की जा रही है। बुधवार को गणेश चतुर्थी के अवसर पर सुबह से ही बाजार में पूजा पाठ सामग्री, फल व फूल खरीद के लिए भीड़ लगी है। भक्त भी अपने अपने साधनों से बाजार पहुंचे हैं और अपनी पसंद के गणेश जी की प्रतिमाओं को ढोल ढमाकों के साथ शुभ मुहूर्त में स्थापित कर रहे हैं। अभी 11 दिनों तक इनकी आरती और भक्ति की जाएगी। इन 10 से 11 दिन तक गणेश उत्सव की धूम रहेगी। बारिश के बावजूद भी श्री गणेश स्थापना को लेकर भक्तों में खास उत्साह देखा गया है। इस बार बहुत अच्छा माहौल रहा गणेश जी का और लगभग गजब का माहौल है। बहुत गजब का माहौल, बहुत मतलब जावरा के सभी तहसील से आसपास से सभी लोग आए, सभी गांव से। हर वर्ष जो होता है उससे बढ़ चढ़ के मामला है, बहुत बढ़ चढ़। सब आपने देखा ही पूरी दुकान खाली भरी थी, आज पूरी खाली हो गई। कितने भीड़ तक की मूर्तियाँ? हाँ, सबसे ऊंची मूर्ति मेरे पास थी 7.5 फीट में, जो मेरे पास 10 का कलेक्शन था और सभी आसपास के गाँव में गए। ये सब माल कहाँ से आता है? निर्माण करते हैं बाहर से? नहीं सर, ये हम अलग अलग यहाँ से लाते हैं, अपनी खुद से वैरायटी चेक कर करते हैं। मिट्टी के भी गणेश जी बनाए जाते हैं? नहीं सर, मिट्टी के भी रहते हैं और POP के भी रहते हैं, दोनों ही चीज़ होती है। खास मान्यता किसकी? खास मान्यता मिट्टी की होती है, बाकी मिट्टी की संभावना बहुत कम होती है मिलने की। जी, पिछले 11 सालों से संस्था कर्तव्य के माध्यम से श्री रामबाग गणेश उत्सव समिति के द्वारा रामबाग के राजा का भव्य पांडाल पिछले 11 वर्षों से यहाँ हो रहा है। और जिस प्रकार हम लोग मंदसौर, नीमच, रतलाम में जितने पांडाल देखते हैं, पिछले 3 वर्षों की तुलना में हम कह सकते हैं कि जावरा में मनने वाला जिले का सर्वश्रेष्ठ आयोजन होता है और जिले का सर्वश्रेष्ठ पांडाल, जिले का सबसे बड़ा पांडाल भी आप इसको कह सकते हैं। देखा जाए तो इसके अंदर जैसे कि आरती होती है, आरती में भी लोग शामिल होते हैं, भव्य स्तर पे आरती होती है और आरती का भी बड़ा महत्व है यहाँ का। देखा जाए दूर दराज से लोग आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से भी आते हैं। जी, हमारे यहाँ मुख्य आकर्षण ही बप्पा की आरती होती है। आरती के साथ साथ लगभग 1 घंटे की हम आरती करते हैं और आरती के साथ साथ यहाँ पे डिजिटल फायर शो भी हम यहाँ पे करते हैं। तो वो एक अनूठा आयोजन होता है और उसी को देखने के लिए यहाँ पे दूर ग्रामीण अंचल से भी और तमाम शहर भर के लोग जुटते हैं। बड़वानी जिले के राजपुर जनपद के वासवी गांव के निवासी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। गांव की दर्जनों महिलाएं कलेक्टर कार्यालय पहुंची और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन्होंने कलेक्टर का घेराव किया।
वासवी गांव में 200 से अधिक आदिवासी परिवार रहते हैं। इन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं, नल जल योजना की भी सुविधा नहीं मिल पा रही है। ग्रामीणों को पानी के लिए 2 से 3 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। बड़वानी कलेक्ट्रेट में गांव की महिलाओं ने घंटों प्रदर्शन किया। अधिकारियों की समझाइश के बाद भी महिलाएं नहीं मानी और कलेक्ट्रेट चैम्बर के सामने बैठकर नारेबाजी करने लगी। वे कलेक्टर से ही मिलने की जिद करने लगी। अंततः प्रभारी कलेक्टर काजल जावला पहुंची। प्रभारी कलेक्टर ने 2 सितंबर को वासवी में समस्या निवारण शिविर लगाने का आश्वासन दिया। हमारे गांव में जो भी आवास योजना का कुछ भी मतलब लाभ नहीं दिया जा रहा है और जो ग्राम के सरपंच और सचिव है तो उन्होंने पास हम गए थे, लेकिन उन्होंने बोला कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो उनको हमने बोला कि हमको आवेदन लिख के दे दो कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो उन्होंने बोला कि हमको लिख के दिया कि ग्राम पंचायत वासवी की आवास योजना की जो भी मतलब समस्या तुरंत प्रदान करे। उन्होंने हमें सर गलत आवेदन लिख के दिया है और उन्होंने बोला है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। कौन कौन सी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है? हमारे गांव में सर किसी भी योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। 10 के 15 साल हो गए सर, कुछ भी प्रदान नहीं हुआ हमारे गांव में। और हमारे जो घर है, कच्चे मकान है, हमारे घर में पानी बह रहा, खाना बन रहा, ऊपर से पानी गिर रहा। हमारे घर में बैठने की जगह नहीं है सर। हमारे गांव में ना ही तो सड़कें बनी है, ना ही किसी भी प्रकार का लाभ मिला है हमारे गांव में। वासवी की महिलाएं आई थी यहाँ पर, जिनका प्रमुख जो समस्या थी वो थी कि उनको कुटीर नहीं मिला है। उसके संबंध में ये अपडेट है कि जब पिछली बार 2017 में आवास 1.0 का सर्वे हुआ था आवास प्लस का, तो तब उनका नाम नहीं जोड़ा गया था, ये उनका कहना है। लेकिन जो वर्तमान में आवास सर्वे हुआ है उसमें उनका सभी का नाम जोड़ा गया है और अभी उनको बताया गया है कि 2 तारीख को हम कैंप करेंगे। उसमें समस्त आवास के जो पात्र हितग्राही का नाम लिया है हमने, उनका वाचन करेंगे और यदि उसमें कोई समस्या है तो वो वहीं पर ही उस समस्या को रेज कर सकते। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।